यू आर अ पार्ट ऑफ फार्मा. अगर आपका डी फार्म या बी फार्म या एम फार्म कंप्लीट होता है, देन यू आर ओपन फॉर मोर देन 200 जॉब रोल्स विच आर अवेलेबल on this in this entire industry. And these people don't know. Exactly. आपको क्या लगता है कि भारत में कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं? जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर. 1000? There are 11,800 pharmaceutical companies in India. These are officially registered with Government of India. 11,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है आज देश भर में है. The biggest game changers when it comes to sectors, वो 3 करियर है या ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं. नंबर 1 इज इंडस्ट्री. नमस्कार, भारत गुरुज चैनल पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंट करियर की इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो आइए आज हम जानने जा रहे हैं फार्मेसी के बारे में. फार्मेसी ये एक ऐसा फील्ड है जो डॉक्टर्स के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है और इस फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ आदरणीय श्री सचिन जी राजाराम जी कुंभोज. सचिन जी राजाराम जी कुंभोज एक एंटरप्रेन्योर और चेंज मेकर है. भारत देश के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी सीरी के वे को फाउंडर है. भारत देश के मेडिसिन इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहां पर उनकी कोशिश रहती है कि लोगों तक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन पहुंचे. भारत देश की टॉप नॉच फार्मा कंपनियों के साथ वे ट्रेनिंग तथा अपस्किलिंग के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, जहां पर वे ग्रेजुएट बच्चों को फार्मा फील्ड में एंटर करने से पहले तैयार करते हैं कि वे उनके फील्ड में एक्सेल कर सके. इतना ही नहीं कि भारत सरकार द्वारा उन्होंने भारत देश का प्रतिनिधित्व ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किया है, जिनमें 2023 फिनलैंड स्टार्टअप डेलीगेशन तथा 2024 यूएई भारत स्टार्टअप डेलीगेशन शामिल है, जहां पर उन्होंने 306 स्टार्टअप्स में भारत देश का झंडा लहराया और जहां पर उन्हें इंडिया क्रोएशिया स्टार्टअप चैलेंज से नवाजा गया. मेक इन इंडिया पहल के लिए उन्हें पंतप्रधान कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है. HDFC परिवर्तन द्वारा उन्हें सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है तथा पुणे का सबसे बड़ा ग्रुप मीडिया ग्रुप सकाल ग्रुप की तरफ से उन्हें गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया गया है. इतना ही नहीं, वे एक टेडेक्स स्पीकर है जहां पर वे अवेयरनेस फैलाते हैं. जो कोई नकली दवाइयाँ है या दोषपूर्ण दवाइयाँ है, इनके लिए हमेशा वे कार्यरत रहते हैं. तो आइए मिलते हैं, जानते हैं फार्मेसी फील्ड के बारे में आदरणीय श्री सचिन जी राजाराम जी कुंभोज इनके द्वारा. सर, आपका भारत गुरुज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू. सर, जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी और आपने मुझे बताया कि 16 साल हुए आपके फार्मेसी फील्ड में आकर. और जैसे कि हमने जनता को बताया है, स्टूडेंट्स को बताया है, पेरेंट्स को बताया कि आपने कितना इन 16 सालों में अचीव किया है और कोई फार्मेसी फील्ड में यहाँ तक जा सकता है. लाइक फार्मेसी बोला तो मुझे तो सिर्फ मेडिकल और जो MR रहते उतना ही पता था. बट किसी को अगर इतनी मेहनत कर वहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले हमें आपकी जर्नी जानने में इंटरेस्ट रहेगा. तो आप आपकी जर्नी हमें बताएं. श्योर. ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मुझे एक सवाल जो आपको पूछना है कि टिपिकली इंडियन सोसाइटी या इंडियन फैमिली में करियर के 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर एंड इंजीनियर. डॉक्टर और इंजीनियर. सो ऑब्वियसली मेरे लिए भी, जब मैं स्कूल में था, मेरे लिए भी 2 ही ऑप्शंस थे, डॉक्टर और इंजीनियरिंग. अभी इंजीनियरिंग करनी है तो एक सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए और वो है मैथमेटिक्स. लेकिन मेरा और मैथमेटिक्स का बहुत पहले ही ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ा. इवन टुडे वी हेट ईच अदर. इसीलिए मेरे लिए मैथमेटिक्स वाज नेवर एन ऑप्शन या इंजीनियरिंग वाज नेवर एन ऑप्शन. सो द ओनली ऑप्शन वाज डॉक्टर. अभी डॉक्टर बनना है तो यू रियली नीड टू बी टैलेंटेड वन, यू नीड टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ये सब. लेकिन मुझे मेरे टैलेंट पे इतना भरोसा था कि मैंने मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होने वाले. सो ऑब्वियसली डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों भी ऑप्शंस मेरे लिए नहीं थे. इसीलिए मेरा एडमिशन हो गया BSc में. ऑब्वियसली BSc करते टाइम, मतलब उस कॉलेज में मैं खाली 4 दिन था. 4 दिन में आई कुड डिस्कवर कि BSc के बाद करियर क्या रहता है. तो 4 दिन के बाद मुझे एक ही
चीज़ पता चली और वो थी बीएससी के बाद एमएससी, दैट्स इट। उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता चला। देन कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को दे सजेस्टेड कि अगर बीएससी करनी है तो व्हाई डोंट यू ट्राई फार्मेसी। अभी आप देखो कि सेंटेंस क्या है, व्हाई डोंट यू ट्राई फार्मेसी। मतलब ये रिलेटिव्स को एक्सपेरिमेंट करना था कि ये देखेंगे कि फार्मेसी के बाद होता क्या है, ठीक है। एंड देन आई सडनली बीएससी से उठकर देन आई वाज अ पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ फार्मेसी। उस टाइम आई गॉट टू नो the spelling of pharmacy, that it starts from P and not from F. Otherwise मुझे तो यही लगता था कि फार्मेसी मतलब FARM may be related with farming या agriculture. अच्छा. So you can imagine what kind of awareness I had at the time of taking admissions. आज के डेट पे अगर आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जाओगे तो 90 to 95% of the students who are in pharmacy, they are accidentally in pharma. इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला है इसीलिए फार्मा, डॉक्टर नहीं बन सके इसीलिए फार्मा। एंड द सेम स्टोरी इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन फार्मास्यूटिकल्स। इसीलिए मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट ईयर फार्मेसी में था तब इनिशियल 10-15 दिन तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थे। आई वाज लिटरली क्लूलेस क्योंकि जितने भी टीचर्स थे वो रिपीटेडली एक ही वर्ड यूज करते थे और वो एक वर्ड था ड्रग्स। हमें लगा ये ड्रग्स मतलब हमें या माफिया बना रहे या फार्मासिस्ट ही बना रहे। देन उसके बाद हमें पता चला कि ये लोग मेडिसिन को ही ड्रग्स बोलते हैं। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय फार्मेसी करियर, एब्सोल्युटली क्लूलेस। मुझे पता नहीं था कि फार्मेसी के बाद होता क्या है। जैसे आपने बोला कि 2 ही ऑप्शंस हमें पता थे, एक तो गांव जाके रिटेल फार्मेसी स्टोर शुरू करना है, जिसको हम लोग आज रिटेल फार्मेसी स्टोर ऐसे ढंग से भी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल दुकान, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग टुडे। वो एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सूट बूट टाई पहन के देन यू हैव टू जस्ट वॉक अराउंड द हॉस्पिटल्स, मीट डॉक्टर्स एंड जस्ट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ये 2 ही ऑप्शंस हमें पता थे। पूरे 4 साल के कोर्स के बाद देन थैंक्स टू ऑल द सीनियर्स जिनसे हमें पता चला कि I was studying in भारती विद्यापीठ फार्मेसी कॉलेज कोल्हापुर, और हमारे जितने भी सीनियर्स थे उनसे हमें स्लोली पता चले कि एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज क्या है। और ये पूरा होने के बाद देन आई कुड रियलाइज माई सेल्फ कि मेरे जैसा जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो टेक्निकल में जो बेहतर नहीं है, जो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकता है, तो मुझे बी फार्मेसी के बाद MBA करना था। लेकिन ऑब्वियसली कुछ जैसे कि इंडियन फैमिलीज में ड्रामा रहता है, सिमिलरली फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स उन्होंने बोला कि बी फार्म के बाद आपको एम फार्म करना है, एंड दैट वाज द ओनली चॉइस जो मुझे नहीं करना था। मुझे मैनेजमेंट में ही करियर करना था या सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना था। दैट वाज द टाइम जहाँ पे आई हैड टू टेक द एडमिशन इनटू एम फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें फार्मास्यूटिक्स करके एक सब्जेक्ट रहता है विच इज कंपैरेटिवली इजी, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। क्वालिटी एश्योरेंस में मुझे एडमिशन लेना था, उसमें भी एडमिशन नहीं मिला। और एक ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन मिला विच आई हेटेड द मोस्ट, और वो था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अच्छा। और फिर से 2 साल का मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ। एम फार्म के बाद immediately, even I'm proud to say कि एम फार्म होने के पहले ही 6 महीने we could get job opportunities. Okay. So हमारे गाइड ने हमारी इंटरव्यू की पूरी एक इंटरव्यू शेड्यूल किया था। The name of that company was Zydus Cadila. और एक वैकेंसी पोजीशन थी और हम लोग 2 थे, आई along with my classmate मानवेंद्र, he is from कराड़ महाराष्ट्र। और हम लोग दोनों भी गए थे Zydus Cadila के इंटरव्यू के लिए। I was really happy for that particular job role. 2 reasons थे हैप्पीनेस के लिए। Number 1 reason was the job location is Goa
Okay. And number two Great. reason, the job location is Goa. Oh. उस time the only excitement was to get a job location, that too of Goa. इसी preparation और ये सब करने के बाद then हमारे interviews हो गए, मानवेंद्र का selection हो गया, मेरा rejection हो गया. उसके बाद 3-4 दिन के बाद और एक इंटरव्यू हमने फिर से अटेम्प्ट किया इन एक दूसरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वॉटसन फार्मास्यूटिकल्स, जो एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है. वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मानवेंद्र और मैंने एक ही साथ हमने इंडस्ट्री में करियर शुरू किया. बाय द वे, आई एम प्राउड टू से माई क्लासमेट जो मानवेंद्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, टुडे ही इज अ ड्रग इंस्पेक्टर. ही वाज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. कोविड-19 का जब टाइमलाइन था, दिस टाइम मानवेंद्र वाज इन अ कोर टीम associated with Delhi government. Considering जो भी हमने देखा है पैंडेमिक, उसका मैनेजमेंट, आई एम प्राउड टू से कि एक मेरा क्लासमेट एमफार्म का आज ड्रग इंस्पेक्टर है. ही इज वर्किंग विद डायरेक्टली विद सेंट्रल गवर्नमेंट. डिग्री का मेरा एक जो क्लासमेट है, ही इज राइट नाउ वर्किंग विद सीरम इंस्टीट्यूट, जो which is prominently world's number one vaccine manufacturing company. So ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासमेट्स हमने देखे हैं जो आज टॉप नॉच फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं. Few of the classmates जो मेरे हैं या सीनियर्स है, right now they are working in US, they are working in Canada, सिंगापुर, दुबई. और हमने कभी भी नहीं ये सोचा था कि फार्मेसी में रिटेल फार्मेसी और एमआर छोड़ के भी बहुत कुछ है. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड जॉइंड द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो 3 साल बाद मैंने फार्मा कंपनी क्विट की. देन उसके बाद आई वॉज अ पार्ट ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन एक प्रोग्राम के लिए, एंड उस टाइम मेरा MBA भी कंप्लीट हो चुका था. एंड 2016 वॉज द पीरियड जहाँ पे थैंक्स टू इन्फोसिस फाउंडेशन, थ्रू विच आई कुड गेट अ क्लैरिटी कि मुझे अच्छा क्या लगता है, कि वेयर इज माई एक्सपर्टीज, और मैं कहाँ पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, या कौन सा ऐसा काम जहाँ पे आई कैन गेट दैट जॉय ऑफ वर्किंग. सो ये जो क्लैरिटी है ये 2016 को मिली, एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी ओपेक्स इन 2016. Great. So since last 8 years I'm into entrepreneurship. I'm currently working, मतलब ये 2 कंपनी छोड़ के आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्टार्टअप इंडिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे आई कुड गेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा टैलेंट बना सके, इंडस्ट्री को एक अच्छा टैलेंट दे सके, सो दैट वी ऑल कैन हैव सेफ एंड इफेक्टिव as well as cost effective medicines for the entire globe. And this is something जो हमने कभी भी नहीं सोचा था at the time of admission, कि आगे ये सब चीज़ें हैं जो हमें slowly we discovered, and today we are in that particular position जहाँ पे हम लोग next generation को aware कर रहे कि pharma is something जहाँ पे आज के डेट पे obviously COVID-19 के बाद अगर 3 सेक्टर्स कोई है जहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव करियर ऑप्शंस है, या द बिगेस्ट गेम चेंजर्स व्हेन इट कम्स टू सेक्टर्स, वो 3 करियर है, या ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं. नंबर 1 इज फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री इज समथिंग विच इज नेवर एंडिंग. Yes. Right. And that's where one of the most prominent career option which I personally can suggest, number 1 is food industry. Number 2 is medicine industry. फूड और मेडिसिन, मतलब नाउ आवर लाइफस्टाइल इज कि इनके बिना हम रह नहीं सकते. राइट. एंड थर्ड इज जो बहुत कम लोगों ने सोचा है एज अ पार्ट ऑफ देयर करियर, इज एनर्जी सेक्टर. इसीलिए फूड इंडस्ट्री, pharmaceutical industry and energy sector, these are the 3 most prominent sectors जहाँ पे next 50 years, 80 years, 100 years you have so many career opportunities. ये एक ऐसे sectors है तीनों जो recession free है. आज आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मे बी आफ्टर 5 years it will degrade, मे बी आफ्टर 5 years एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, and probably you may lose a job. लेकिन these are the 3 sectors जो never ending है, and this is where I take that privilege, yeah, I take that pride to represent career in pharmaceuticals या medicine industry.
ग्रेट, आपकी जर्नी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और जो ये सुन रहे हैं उनके लिए सच में इंस्पिरेशनल है। और जब आप फार्मा की बात करते हो तो ये बात सही है कि हमें सिर्फ मेडिकल और एमआर Right. ही पता है, विच इज़ द सैड पार्ट ऑफ दैट। और ऐसा लगता है आपको कि ये अंडर एस्टिमेटेड फील्ड है Yes. बाय पेरेंट्स एंड लाइक यू सेड योर रिलेटिव सजेस्टेड ट्राई इट, राइट हाउ इट इज अंडर एस्टिमेटेड एंड व्हाट इज द स्कोप कि उसका इतना अच्छा पिक्चर हम क्या बच्चों को बता सकते हैं? एग्जैक्टली एक ऐसी चीज है विच इज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फार्मा या मेडिसिन इंडस्ट्री इटसेल्फ इज we have that impactful and more powerful career option. The reason is because even आज का ही example हम लोग देखें, by the time we end this podcast, इंडिया में हमारे देश में नए 2700 कैंसर पेशेंट्स डायग्नोस होंगे by the end of this day. New 10,000 hypertension patients will be diagnosed by end of this day. New 27,000 diabetes patients will get diagnosed. These are new patients जो कल तक उनको पता नहीं था कि मुझे डायबिटीज है तो इतना या नंबर हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है एंड वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट देम ऑल. इससे बढ़िया, इससे नोबल एक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता जहाँ पे वी हैव दैट प्रिविलेज, वी हैव दैट experience of treating these patients. Okay. इसीलिए pharmaceuticals या medicine industry is something which is never ending and यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं. You have that impact making work, जो भी आप काम कर रहे हो, आप रिसर्च में काम करो या मैन्युफैक्चरिंग में करो या किसी भी सेक्टर में करो, बट at the end of the day you really make sure कि you are creating impact on the lives of the patients and the society. And secondly, it is a recession free industry. इसीलिए pharmaceuticals is something जहाँ पे it's a long way to go. And the best part, we as an Indian, which I must admit here, because we are in India, today pharmaceuticals का जो भी global market है, we are number 3. Okay. When it comes to pharmaceuticals. Generic medicines के बारे में बहुत लोगों ने सुना रहेगा. Generic medicines में we are number 1. वैक्सीन इंडस्ट्री में we are number 1. हमारे भारत की कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो आज, फॉर एग्जाम्पल सिप्ला, सिप्ला का नाम सबने सुना है. सिप्ला इज द मोस्ट रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया एंड सिप्ला इज वर्ल्ड्स नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी एड्स मेडिसिन. जो खाली इंडियन मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, इट distributes this anti-AIDS medicines to nearly 160 countries. Same is the case with Lupin Pharmaceuticals, which is world's number 1 in anti-TB medicines. Serum Institute, Pune, which is world's number 1 in vaccine manufacturing. Sun Pharma है, Dr. Reddy's है, Aurobindo है, Alembic Pharmaceuticals है. ऐसे बहुत सारे pharmaceutical companies है जो आज globally number 1 है in all their sectors. So इससे बढ़िया तो और कुछ भी career options नहीं है मेरे ख्याल से when it comes to healthcare industry. IT के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब सबको पता है कि we as an Indian market, IT market, we are more dependent on US. Okay. लेकिन pharmaceuticals में exactly opposite है. US is more dependent on India. US along with US there are so many countries. हमने कोविशील्ड का एग्जाम्पल देखा है, हमने कोविड-19 में जो भी पैंडमिक था उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन मार्केट, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन्स, व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन्स. सो इसीलिए ये मार्केट बहुत बड़ा है. Now we are in 2025. 2025 में Indian pharma industry is going to be $4.5 billion industry, which we have never expected before COVID-19. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ही है by the time we reach 2030 ये इंडस्ट्री $10 billion की होने वाली है. So this is something, ये फैक्ट्स और फिगर्स काफ़ी है to justify the potential or rather the impact of this industry.
दिस इज ह्यूज। और ये शायद बहुत कम लोगों को ये Right. पता है कि Right. फार्मेसी में कितना स्कोप है। Right. पर जब कोई बच्चा एम फार्म या डी फार्म करता है तो उसका रोड मैप टू सक्सेस क्या होना चाहिए? Right. कैसे उसने अप्रोच करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए आफ्टर पासिंग आउट? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पूरा प्रोफेशन है इसके बारे में गेटिंग दैट राइट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अभी करियर के ऑप्शंस इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अवेयर ऑफ डी फार्मेसी। डी फार्मेसी में आज एडमिशन लेते ही इसलिए है सो दैट आई कैन कंप्लीट 2 years डिप्लोमा। 2 साल के बाद मुझे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलेगा एंड देन आई कैन स्टार्ट माई रिटेल फार्मेसी। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 या टियर 4 बैकग्राउंड जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे मेडिकल स्टोर आपका नहीं है या रिटेल फार्मेसी का उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दिस टाइम दिस इज अ गुड ऑप्शन। बट लेकिन अगर आप टियर 1 या टियर 2 सिटीज से हो और अभी भी इवन इन 2025 अगर आपका माइंडसेट यही है कि 2 साल के बाद मुझे मेडिकल स्टोर डालना है, देन दिस इज ऑलरेडी अ सुपर सैचुरेटेड मार्केट। कोविड-19 के बाद number of retail pharmacy stores in India have been increased by 22%. Exactly. It means this is a super saturated market. और ये ऑलरेडी जो सैचुरेटेड मार्केट है उसमें और एक आपका स्टोर बढ़ने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिजनेस, यू देन बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, जहाँ पे आपके बिजनेस में आपकी सैलरी आप ही निकाल रहे हो। इससे बढ़िया या इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। इन्वेस्ट आप ही कर रहे हो। एग्जैक्टली। इसीलिए डी फार्म ये एक ऑप्शन है। साथ साथ बी फार्म जो 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है वो एक ऑप्शन है। सो ऑब्वियसली आज जो 11th या 12th के बच्चे हैं दे कैन थिंक ऑफ ईदर ऑफ दीज ऑप्शंस, ईदर डिप्लोमा या डिग्री। अगर उनको बाद में बिजनेस ही करना है देन इट्स बेटर टू गो अहेड विद डिप्लोमा। 2 साल का डिप्लोमा लेने के बाद दे कैन वर्क विद फ्यू ऑफ द कंपनीज या फार्मेसी स्टोर में 1-2 साल काम कर सकते हैं एंड देन दे कैन हैव दैट बिजनेस माइंडसेट टू स्टार्ट विद देयर ओन थिंग, राइट। लेकिन अगर उनको लॉन्ग रन करियर बनाना है स्पेशली इन जॉब मार्केट या इवन आईटी, खाली आईटी में ही या इंजीनियरिंग में ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आईटी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी मैनेजमेंट है। So anyways you can think of these options as well. So एक जगह पे डी फार्म है, एक जगह पे बी फार्म है। बी फार्म 4 साल का कोर्स होने के बाद ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शंस है, ईदर जॉब या बिजनेस, या थर्ड ऑप्शन है हायर स्टडीज, जहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है खाली एम फार्म एक ही ऑप्शन है ऐसे सबको लगता है, right. लेकिन बी फार्म के बाद आप एम फार्म भी कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो, स्पेशली MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इट इज देयर, यस। ओके। एंड थर्ड इज एमटेक। सबको लगता है कि एमटेक इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इट इज आल्सो एन इंजीनियरिंग, right? Because we also have the machines, even we also use technology, right? So when it comes to machines and technology it involves engineering, so it is needed. yes. So B farm के बाद either M farm या MBA, pharma MBA या MTech. These are the 3 options. And obviously based on कि उस स्टूडेंट का स्किल सेट क्या है, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, बेस्ड ऑन दैट ही कैन चूज वेदर टू गो विद एम फार्म या एमटेक या MBA। अगर मेरे जैसा बंदा है जिसको टेक्निकल की ज्यादा जानकारी नहीं है बट आई एम वेरी गुड इन मैनेजमेंट, जो मुझे पता है, मेरे जैसा जो बंदा है वो एम फार्म कभी नहीं प्रेफर करेगा या एमटेक कभी भी नहीं प्रेफर करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन नॉट डिलीवर रिजल्ट्स देयर, राइट। सो बेस्ट वे फॉर मी और अ पर्सन लाइक मी इज टू चूज अ करियर इनटू मैनेजमेंट वेयर आई कैन एक्सेल, where I can contribute to that company, where I can have my professional development, financial development, everything. Exactly. So obviously it is based on कि आपको क्या अच्छा लगता है, it is based on कि आपकी expertise क्या है, rather than choosing any career based on the trend. Okay. बहुत सारे बच्चे स्पेशली जेनजीज दे आर सराउंडेड बाय ट्रेंड्स। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या है, yes. अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर आप लोग करियर बना रहे हो देन अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रेंड्स आर टेम्पररी। yes. आप आपका करियर
टेम्पररी माइंडसेट से नहीं बना सकते राइट सो रादर देन फॉलोइंग द ट्रेंड्स यू हैव टू फॉलो योरसेल्फ, दैट्स इट. दैट इज द की. आज के डेट पे स्पेशली जेनजीज जो जिनको सब पता है, दे आर यू नो दे आर वेरी गुड ऑन इंटरनेट, दे आर वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया, दे आर all the time they are on smartphones, and that's the reason these are smart kids. बट उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है. सो द बेस्ट सॉल्यूशन टू टेक एनी करियर डिसीजन इज टू जस्ट आस्क देमसेल्व्स कि मुझे अच्छा क्या लगता है, और इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शंस है, मेरा पैशन किस में है, मेरी एक्सपर्टीज किस में है, सो दैट दे कैन गो अहेड विद देयर ओन इनर इंस्टिंक्ट रादर देन लिसनिंग टू एवरीवन. सो मेरे 16 साल के करियर के बाद मैं इस पॉडकास्ट में जो भी ये देख रहे या सुन रहे, मैं उनको एक वन एंड लास्ट एडवाइस दूंगा, और वो एडवाइस यही रहेगी, डोंट टेक एडवाइस. क्योंकि जब आप एडवाइस लेते हो यू गेट कंफ्यूज्ड, और आपको जो एडवाइस दे रहा है वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा है. अगर मुझे एडवाइस लेनी है तो इट्स बेटर टू गेट द एडवाइस ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट. यू आर द बेटर पर्सन टू जज योरसेल्फ, दैट्स इट. इसीलिए फार्मा के बाद क्या करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, ऑप्शंस आर एवरीवेयर. आपको फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई करियर के बारे में सोचता है, दो ही चीजों के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, दैट्स इट. आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी मिलेगी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी मिलेगी व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ मेडिसिन इंडस्ट्री. तो आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ऑब्वियसली देयर इज अ ग्रोथ. हाँ, मतलब एमआर तक ही तुम्हारी दुनिया सीमित नहीं है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. और ऑब्वियसली आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल डेवलपमेंट कब होगी, जब आप परफॉर्म करोगे. ओके. अनलेस एंड अनटिल यू परफॉर्म, कोई भी आपको सैलरी हाइक नहीं देगा, प्रमोशन नहीं देगा, बिजनेस में आपकी ग्रोथ नहीं होगी. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर ओन परफॉर्मेंस. और आप परफॉर्म कब कर पाओगे, जब आपके पास स्किल्स है, जब आपके पास वो राइट एटीट्यूड है, और आपको पता है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, दैट्स इट. व्हेन यू नो दीज 3 थिंग्स, ऑटोमेटिकली यू विल एक्सेल, ऑटोमेटिकली यू विल परफॉर्म, एंड व्हेन यू परफॉर्म देन यू विल हैव योर प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट. एज सिंपल एज दैट. एंड टू फाइंड योर एक्सपर्टीज, तब तक आप मैच्योर हो जाते हो. एग्जैक्टली. ग्रेजुएशन इज द पीरियड जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद पे किए रहते हैं. यू बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट काउंसिल, यू मीट सो मेनी पीपल, और उस दौरान these 4 years will help you understand yourself, that's it. This is something which you have to do, मतलब accidentally ये चीजें होती है, and this is where you get a correct road map कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है. That's it. And nobody on this planet can tell you कि आपको क्या करना चाहिए. It is only you who have to decide कि आपके लिए बेटर क्या है, जहाँ पे you can excel like anything. अच्छा. और अदर देन दिस, इज देयर PhD or something research called in pharmacy, and what they people do after doing this? Right. यहाँ पे we call this, obviously this is doctorate. बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं MBBS या BMS, BHMS, MD डॉक्टर नहीं बना, and then I am into pharma, then obviously pharma में भी डॉक्टर का ऑप्शन अवेलेबल है. We call this as Pharm D. So D Pharm अलग है और Pharm D अलग है. Maybe similarities are there in the alphabets, लेकिन D Pharm is basically a 2 years diploma course, लेकिन Pharm D is doctor in pharmacy, जो 6 साल का कोर्स है. अच्छा. So after 12th, you have to crack an entrance examination of Pharm D. बहुत सारे आज यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे Pharm D का ऑप्शन अवेलेबल है. अच्छा. They have the intake capacity of only 30 candidates. Okay. And 6 साल कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली जैसे MBBS या किसी भी मेडिकल कोर्स में रहता है कि लास्ट रिसेंट जो आपके 1.5 years, लास्ट 1.5 years इज अ पार्ट ऑफ योर हॉस्पिटल इंटर्नशिप. सिमिलरली Pharm D में भी जो लास्ट के 1.5 years है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हॉस्पिटल इंटर्नशिप, जहाँ पे
you basically start working with these hospitals, and then finally after 6 years you become doctor in pharmacy. Oh, So the kind of professional and financial development which you expect as a part of your career, it is same as that of doctors. oh. So great. today even PharmD people, they are working in clinical trial industries. Okay. They are working with these corporate hospitals. Okay. जैसे फोर्टिस है, जैसे अपोलो है, जैसे मणिपाल है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में ये PharmD के जो डॉक्टर्स है ये आज काम कर रहे हैं. अच्छा. So PharmD is one option. Okay. उसके बाद PhD is something which is open to everyone. One thing I want to clear. D-Pharm is different and PharmD is PharmD different. is different. That Exactly. students should understand. Yes, right? yes. After 12th, you have 3 options. Number 1, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी. Number 2, 4 साल का डिग्री फार्मेसी, बी फार्मेसी. Number 3 is 6 साल का PharmD. Okay. These are the 3 options. And based on your career aspirations, you can choose either diploma, degree या PharmD. Okay. हाँ. उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने बोला कि M.Pharm, MBA और M.Tech, these are the Yes, 3 options. right. पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद then you have option of PhD. Okay. So PhD again सेक्टर स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी से लेके इंडस्ट्रियल फार्मेसी तक बहुत सारे लोगों ने PhDs की है. Okay. And obviously after PhD you get awarded with your doctorate degree. Mainly ये जो top notch pharmaceutical companies है, they require research scientist. और वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है. एंड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन देन एनी PhD कैंडिडेट कैन स्टार्ट वर्किंग. Great. नॉट जस्ट फार्मा कंपनीज, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लैब्स है जैसे कि CDRL लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लैबोरेटरी. इवन इन पुणे वी हैव NCL, नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज. इवन एट द एंड ऑफ योर PhD यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क डायरेक्टली विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे आपको JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है. दीज आर काइंड ऑफ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज इवन आफ्टर योर PhD. Oh. सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm से लेके PhD तक, PharmD तक, देर आर वेरियस रूट्स वेर यू कैन एक्सेल योर करियर. और जैसे आपने मुझे कुछ समय पहले बताया था जब हमारी बातचीत हुई थी, तो फिर फार्मेसी में और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने मुझे बोला था फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट वगैरह. राइट. तो ये अदर चीजें ये कैसे Yes. एग्जीक्यूट कर सकते हैं? मेनली इनको हम लोग जॉब रोल्स बोलते हैं. कि जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज वन जॉब रोल, जहाँ पे मेरे जॉब का जो मेरा डेजिग्नेशन है मेरे कंपनी में वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या टेरिटरी मैनेजर. जैसे कि हॉस्पिटल में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. ये हो गया मेरे काम का डेजिग्नेशन जिसको हम लोग जॉब रोल बोलते हैं. अपेरेंटली फार्मास्यूटिकल्स में, या मैं ऐसा बोलूँगा कि वंस यू आर अ पार्ट ऑफ फार्मा, अगर आपका D.Pharm या B.Pharm या M.Pharm कंप्लीट होता है देन यू आर ओपन फॉर मोर देन 200 जॉब रोल्स विच आर अवेलेबल ऑन दिस इन दिस एंटायर इंडस्ट्री. And these people don't know. एग्जैक्टली. लोगों को खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पता है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग डिपार्टमेंट या रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बहुत सारे जॉब रोल्स हैं. जैसे कि कमर्शियल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहती है, अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर नंबर्स में बात करूंगा मैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत में कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं? जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर. I really don't know. जैसे I would say. जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर, जैसे सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, ऐसे कितने कंपनीज रहेंगी? Maybe 100 or 200. Okay. Any other guess where try to increase the number? I really don't know, but I'll try. Just a random number. Okay. 1,000? There are 11,800 pharmaceutical companies in India. These are officially registered with Government of India. 11,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है आज देश भर में है. इसमें जेनरिक
दवाइयाँ बनाने वाली भी कंपनीज है। उसके बाद जिसको हम लोग API बोलते हैं, जो मान लो आप डोलो 650 ले रहे हो तो डोलो 650 में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है पैरासिटामोल, Okay. उसको हम लोग बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो API बनाने वाली भी कंपनीज आज बहुत सारी है। Okay. उसके बाद दवाइयाँ बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक्सिपिएंट्स की, या बोल लो आप पॉलीमर्स की। सो ये पॉलीमर्स बनाने वाली भी कंपनीज है। ऐसे सब मिला के देर आर मोर देन 11,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और ये 11,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपके लिए 200 से ज़्यादा जॉब रोल्स है। So even if you just multiply 11,000 into 200, there are so many job roles, so many opportunities for you. दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा when it comes to job role, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने फार्मा किया है तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ओके। इवन अगर मेरा डी फार्म या बी फार्म है या एम फार्म है, देन आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर सेक्टर्स। Okay. सो जैसे एक हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें तो मैं काम कर सकता हूँ। Right. सेकेंड इंडस्ट्री इज न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन बनाती है, वैसे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो हम लोग आज मल्टीविटामिन कैप्सूल्स Right, ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं तो कोविड-19 को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू कोविड-19 की न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। क्योंकि इंडिया में कोविड-19 के बाद पीपल लाइक अस नाउ we guys are now aware of our health. Yes, हम लोग exactly. right now we have started investing in preventive health care. पहले हम लोग खाली ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे, Right. लेकिन आज लोग जिम की मेंबरशिप ले रहे हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री इज बूमिंग। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है इट इज 12%। 12% एनुअल ग्रोथ रेट जो फार्मा इंडस्ट्री का है, उससे भी ज्यादा है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का। इट इज 15% ग्रेट। एंड इट इज इन इंडिया, राइट। ये होगी दूसरी इंडस्ट्री जहां पे कोई भी फार्मा का कैंडिडेट काम कर सकता है, क्योंकि सब कुछ सेम है। आपका रिसर्च सेम है, मैन्युफैक्चरिंग सेम है, पैकेजिंग सेम है, सेल्स मार्केटिंग सेम है, एडवर्टाइजमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम। खाली आप यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना रहे हो, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बना रहे हो। इसीलिए यू एज अ फार्मा ग्रेजुएट यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क इन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। Okay. ये हो गई दूसरी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री है जिसका सबसे बड़ा मार्केट आज इंडिया है, थैंक्स टू ऑल दीज यंगस्टर्स। ओके। क्योंकि हम सबको पता है कि टुडे इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। आज के डेट पे 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन दीज आर यंगस्टर्स। यंग जनरेशन। और यंगस्टर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, द मोस्ट अट्रैक्टिंग प्रोडक्ट इज कॉस्मेटिक्स। इसीलिए थर्ड इंडस्ट्री है कॉस्मेस्यूटिकल्स, यस। जहाँ पे फार्मा को कोई भी ग्रेजुएट आज कॉस्मेस्यूटिकल कंपनी में भी काम कर सकता है। जैसे कि हो गया लैक्मे,